गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जो कि हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में हम लोगों का ये जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमारा चल रहा है। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं 6th चैप्टर, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, अगर एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो वीडियो को मन लगा करके देखिए, एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को समझते जाइए। चलिए देखा जाए क्या जान रहे हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है इस लेसन का, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास के लिए केजी और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी देखिए, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। पहला का बी ऑप्शन। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। उसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। आगे आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम एल होना चाहिए, 1 हो गया है, हैज एंगुलर मोमेंटम एल इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को कह रहा है कि डबल कर देना है, और 2 ओमेगा। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देना है, 1/2 के। देन न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। तो सर एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच अब रिलेशन जानना ना होगा, तभी ना सॉल्व हो पाएगा। अच्छा, ऑप्शन में यहां 4 है, ये 4 नहीं है, ये L/4 है। ये ऑप्शन होगा, कैसे होगा अभी हम करके दिखाते हैं। चलिए देखा जाए भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। तो यहां पर 1 जो है असाइनमेंट में, इसको आप लोग L कर लेंगे। यहां पर जगह है, क्या कह रहा है। सबसे पहले आप जानिए कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है, किसी भी एंगुलर मोमेंटम L जो होता है, L इज इक्वल टू mvr, या ओमेगा के टर्म में अगर हम बात करें तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन हो जाएगा, देखिए ना। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो जाएगा, अगर यहां पर आई से मल्टीप्लाई कर दे तो L स्क्वायर बाई 2I। ठीक है, L स्क्वायर बाई 2I। लेकिन हमको यहां पर जो रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में नहीं लाना है। I इज ऑल्सो इक्वल टू L बाई ओमेगा। तो यहां से I को हम लोग लिख सकते हैं क्या, L बाई ओमेगा,
आई इक्वल टू एल बाई ओमेगा, तो एल से एल कट जाएगा, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहां से 1/2 और एल बाई ओमेगा, तो एल ओमेगा, देखिए ये आ जाएगा रिलेशन, ये काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन है। अब इसमें क्या कह रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से बता दीजिए, तो एल इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को डबल कर देना है, नया एल डैश कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा को 2 ओमेगा कर देना है, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ्ड, और इसको कर देना है 1/, नया काइनेटिक एनर्जी जो है न्यू काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर देना है, तो इसका 1/2 आ जाएगा ना, ये यानी 1/4 आ जाएगा, यहां पर के इसका डबल कर दिया। अब देखिए ना, तो 2ke बाई ओमेगा, तो 2ke बाई ओमेगा यानी एल, ओरिजिनल एल कितना था, 2ke बाई ओमेगा, तो 2k बाई ओमेगा, तो यह बट्टा में 4 आ गया, यानी एल डैश जो है आपका l/4 हो गया। ये इस तरह से, ये बी ऑप्शन। रिलेशन निकाल करके कॉपी में थोड़ा कर लीजिएगा ना, जो जो वहां किए हुए हैं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। अरे टॉर्क सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, जब कब, जब फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स के जगह में यहां पर टॉर्क लेना है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू, फोर्स ही नहीं लगेगा तो जो मोशन है वो कांस्टेंट रह जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा इज कॉल्ड टॉर्क। अरे आई यानी मास इंटू ए, मास इंटू ए यानी फोर्स, फोर्स यानी टॉर्क, क्या इज कॉल्ड टॉर्क। एनालॉग याद कीजिए ना। नंबर 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m क्या हो जाएगा, एंड रेडियस आर अबाउट द डायमीटर 2/5 mr²। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेबल बताए थे क्लास में, उस टेबल को याद रखिए। वो जो टेबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उस टेबल को याद रखिएगा बच्चों। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, रिंग हो, डिस्क हो, रॉड हो, 7-8 फिगर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवाया था, उस टेबल को याद रखिएगा, एक श्योर रहेगा। आइए 7, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज 0, टॉर्क इज 0, देन व्हाट, फोर्स 0 होने पर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो टॉर्क 0 होने पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। है टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी। 8 में आइए, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, तो मास के जैसा कौन है, मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन ए। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास के जैसा कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द मास प्ले इन लीनियर मोशन। याद है ये सब। आइए देखिए, ये सब देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। 9 नंबर, एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज टॉर्क। यहां देखिए टॉर्क ही दे दिया था। एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज टॉर्क। फोर्स के जैसा कौन है रोटेशनल मोशन में, तो टॉर्क है सर। कपल प्रोड्यूस, कपल क्या होता है, कपल यानी टॉर्क का ही है, टॉर्क को ही कहा जाता है। क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन। टॉर्क क्या है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, तो कपल ऑल्सो प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। 11 में, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, सेंटर ऑफ मास जो है
ऑप्शन देखिए, लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द, आउटसाइड भी और इनसाइड भी, लाइज में लाइज विद इन एज आउटसाइड द बॉडी, दोनों जगह हो सकता है, बॉडी के अंदर भी बॉडी के बाहर भी। 12 नंबर में आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। याद कीजिए क्या होगा भाई, ये ऐसा है रिंग और एक्सिस ऐसा है, सेंटर से जा रहा है लेकिन इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर ऐसे है ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है mr²। बोले तो टेबल देखिएगा ना, ऐसे अब डायरेक्ट किया हुआ है। रोटेशनल काइनेटिक, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर विच ऑफ द 13 का डी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी, बैंगल, अरे चूड़ी, चूड़ी का सेंटर ऑफ मास कहां, बीच में, रिंग का कहां सेंटर ऑफ मास, बीच में, सेंटर उसका, तो बैंगल का सेंटर कहां होगा, बीच में, तो चूड़ी से बाहर ना हुआ वो, चूड़ी, चूड़ी पर नहीं ना है, आउटसाइड द। पेंसिल का तो बीच में आए, पेंसिल का भी बीच में आएगा। शॉर्टपुट, गोला, शॉर्टपुट किसको कहते हैं, स्कूल में देखे होंगे, गोला, गोला फेंक, चक्का फेंक, गोला फेंक, तो शॉर्टपुट जो है वो गोल वाला जो बॉल होता है भारी वाला, उसी को शॉर्टपुट कहा जाता है। ठीक है, डिस्क जान रहे हैं। ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज ए सेम ऑफ 12 kg मूविंग विथ वेलोसिटी। कितना कह रहा है, एक बॉडी जो रोटेट कर रहा है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है और एक बॉडी जो लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है उसका काइनेटिक, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv² है भाई। तो हाफ आई कितना है, 3, हाफ से हाफ कट गया ना, तो क्या बच जाएगा, आई है 3 और ओमेगा है 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू मास दिया हुआ है 12 इंटू कर है भी, निकालिए भी कितना आ जाएगा जी, 4 × 12, 4 × 12 कट गया, भी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए 1 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सा है। रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी है, कह रहा है कि दोनों में सेम है, हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 15 नंबर। 16 नंबर में आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, तो मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है mr², जहां m मास ऑफ द पार्टिकल और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज होगा, r चेंज हो जाएगा ना। तो 3 चीज पर, मास पर, डिस्टेंस पर और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर तो डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन मास पर तो करेगा, यानी कि ऑल ऑफ दिज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिज। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग about an axis passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along। तो एंगुलर मोमेंटम किधर, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कह रहा है, एक बॉडी जो है उससे जो एक्सिस पास किया है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या डायरेक्शन किधर होगा, तो along the axis of rotation। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, along the axis of rotation। 18 नंबर में आइए, the torque of a force acting at the point इतना is, ये फोर्स लग रहा है और एक्टिंग एट ए पॉइंट इतना इस पॉइंट पर लग रहा है, तो टॉर्क क्या होगा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं पता है, I J K, I कितना है, R पहले है तो 7 3 1 और F का कितना है -3 1 5। चलिए अब बताइए I निकालना है, तो 5 या 15 -1
यानी कि 15 माइनस 1 14i माइनस, अब इसको निकालना है j, तो 35 प्लस 3 38 माइनस रहेगा 38j, और k निकालना है तो k को बंद कीजिए, क्या होगा 7 माइनस 9 प्लस 9 16 प्लस 16j। तो जे में 35 3 38 माइनस 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 माइनस, ये कहा गया r क्रॉस f, r क्रॉस f, ये a होगा भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं आएगा, a होगा ऑप्शन ए, f क्रॉस r नहीं, वो हमको लगता है f क्रॉस r क्या, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए होगा, r क्रॉस f कर लेंगे ना। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम kg, अरे एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, तो मास के लिए kg, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, r के लिए मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, 19 का b। 20 में आइए, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 रोटेशन पर मिनट टू 3120 रोटेशन पर मिनट 16, यानी ये ओमेगा नॉट से स्पीड बढ़ गया इतना, द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए ना, ओमेगा टाइम दिया हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ओमेगा कितना है 3120 माइनस 1200 डिवाइड बाई 16, बस ये इक्वेशन लगा देना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। 3120 यानी 1120, 3120 माइनस 1200 02, यहाँ 11 में 9, और यहाँ बच गया था 1920 ना आया, उन्नीस 1920 बाई 16, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 120 पाई में आ रहा है भाई। 120 क्या मिल गया, रोटेशन पर मिनट, तो इसको रेडियन में कर दीजिए ना, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24, 240 16 सेकेंड हुआ ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज द पर मिनट, मिनट पर मिनट, इसको सेकेंड में करना होगा ना, डिवाइड 60, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है, 240 पाई डिवाइड 60 करती है 4 पाई, 4 पाई, इट इज द आंसर 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई पर मिनट था ना, उसको सेकेंड में नहीं ध्यान दिए, सॉरी टाइम लग गया। आइए 21, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अभी तो बताया, वहां पूछा था पहले भी, फोर्स किसका एनालॉग है, टॉर्क का, टॉर्क किसका एनालॉग है, फोर्स का। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टॉर्क, आई अल्फा। 22 का सी, if two particles of masses m1 and m2 are d distance apart, then position of their center of mass from m2, तो m2 से जब कह रहा है दो पार्टिकल है m1 और m2 मास का, और दोनों d डिस्टेंस, इनका सेंटर ऑफ मास का, अगर m2 से निकालना हो तो m1d, और अगर m1 से निकालना हो तो m2d, तो चूंकि यहाँ m2 से बोल रहा है तो m1d बाई m1 प्लस m2 बस, और अगर यही m2 से निकालना होता तो M1 से निकालना होता है तो M2 ये वाला होता है, लेकिन M2 से निकालना है, याद रखेंगे कंसेप्ट, कभी कभी M1 M2 से भी दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो रहा है जी,
आर क्रॉस एफ, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एल इंटू एफ के लिए एम एल टी माइनस टू, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, यही ना, कहां है भाई एम एल टू टी माइनस टू, ऑप्शन डी। देखिए 25 में आइए, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अभी तो बताए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर टी जीरो भी लिख सकते हैं, यानी कि एम एल स्क्वायर, ऑप्शन ए 25 का। देखिए एम एल स्क्वायर टी जीरो, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम बी आर, तो इसका जब डायमेंशन लेंगे तो एम एल टी माइनस वन इंटू एल, यानी कि हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, कहां गया भाई एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, अरे अरे गड़बड़ हो गया, इट इज एम नॉट, ये गलत है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन है, ये जो है ये ऑप्शन देखिए सब में वही है, ये गलत है, इसको सुधार लेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, बी को ही, यहां पर ये टू नहीं है, टू यहां पर है, गड़बड़ है थोड़ा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेशनरी एनालॉग ऑफ टॉर्क, टॉर्क का ट्रांसलेशनरी एनालॉग कौन है जी, फोर्स है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल यानी लीनियर मोशन, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी हैव सेम वेलोसिटी, लेकिन रोटेशनल मोशन में ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सेम बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट, ए कपल प्रोड्यूस ओनली रोटेशनल मोशन, ये क्वेश्चन पहले भी था कहीं। 30 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा इज इक्वल टू एल, एंगुलर मोमेंटम। 31, the moment of inertia of a body does not depend upon its, तो बताए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, एंड एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, ये सिर्फ एम आर और एक्सिस पर डिपेंड करेगा। 32 में आइए, सॉरी यहां पर क्या बोले, तो ये इस पर करेगा, करा डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ऑप्शन सी 31 का सी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। 32 में आइए 32, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, कितना बार पूछोगे भाई एक ही क्वेश्चन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टॉर्क, बी ऑप्शन। देखिए विच ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्रांसलेटर एनालॉग मास, देखिए एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, द सेंटर ऑफ मास में लाइज विद इन और आउटसाइड, ये तो अभी पहले भी आया था। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहले भी था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको सुधारना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम भी आई ओमेगा, तो आई ओमेगा अभी तो बताए थे पहले भी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, या इसी को हम लोग एम भी आर भी कहते हैं लीनियर वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है। 37 में आइए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम अबाउट इट्स डायमीटर, तो आ तो गया 2/5 mr स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट सॉलिड स्फीयर का पहले भी था 2/5 mr स्क्वायर, याद रखेंगे। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इन स्फेरिकल सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 2/3 mr स्क्वायर, ऑप्शन ए 2/3 mr स्क्वायर। 39 में आइए, ए बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ नेट एक्सटर्नल, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी लीनियर मोशन के इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स जीरो, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन, अगर कहता रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता तो सर टॉर्क जीरो, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता तो टॉर्क जीरो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स जीरो, ओके। आइए, यानी 39 का ऑप्शन ए। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड of mass m and length l
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ये रॉड है भैया और इसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ऐसा। अब ये रॉड ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो कह रहे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ml²/12। एकदम याद रखेंगे भाई, आपको बताए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल, और क्लास में बताए थे टेबल ऑफ एनालॉग बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एकदम याद रखिएगा ये दोनों टेबल, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। अरे रोटेशनल मोशन से 3-4 क्वेश्चन रहेगा, और वो दोनों टेबल याद रखिएगा तो एक दो वहां से और एक दो तो इधर उधर से। पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, सारा हो जाएगा। ऑन व्हाट क्वांटिटीज द एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम ऐसे तो mvr होगा और ऐसे I ओमेगा होगा। अब यहाँ ऑप्शन देखिए कि लीनियर मोशन मास और डिस्टेंस दे रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का ऑप्शन दे रहा है। तो मास एंड वेलोसिटी साथ में देता तो रेडियस देता, मास एंड रेडियस उस पर तो कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी वाला ये I एंड ओमेगा का बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। Which of the following is constant when external torque? हाँ अभी तो बात कर रहे थे, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 तो भी कांस्टेंट, एक्सटर्नल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। याद है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, बी ऑप्शन 42 का। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, देखिए वही चीज कर रहा है, टॉर्क 0 कह रहा था, यहां पर 0। व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? तो भैया फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है, इट मस्ट बी 0। ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग? एक थिन सर्कुलर रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। हाँ अभी देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले भी निकाले थे, उसका सेंटर से और उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर था, लेकिन ये कह रहा है कि रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फिर से, लेकिन इस बार ऐसा डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट जो होता है ना, सेंटर के अबाउट का आधा, वहां था mr² था, यहाँ mr²/2 हो जाएगा। 44 का ए ऑप्शन mr²/2। When an object is in rotational equilibrium, देखिए ये क्वेश्चन अभी समझाए थे, वहां क्या था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फोर्स 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0। When net torque acting on it is 0। कितना आसान है ना, कंसेप्चुअल है। लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन के अनुसार चलिएगा, ये लेसन बहुत आसान होगा। What is the moment of inertia of a thin circular disk of radius mass m and radius about an axis passing through its center? ये देखिए ये डिस्क है रिंग के जैसा, सेंटर से जा रहा इसके प्लेन से, तो रिंग का आधा यानी mr²/2। रिंग का mr² होता है ना सेंटर से जाते समय, इसका हो जाएगा उसका हाफ। SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्या kg मीटर स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन को, SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, या बहुत इसको गायरेशन भी पढ़ेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, तो क्या हो जाएगा ये, तो रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है भाई, तो इट इज ए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हुआ तो मीटर, डिस्टेंस हो गया तो क्या हो गया, मीटर। इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्वेश्चन पहले भी था। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ I ω²। on what does the moment of inertia does not depend, तो देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार से, एंगुलर वेलोसिटी
डी ऑप्शन। एंगुलर वेलोसिटी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड 3 चीज पर करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्टेंस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड मास। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द टॉर्क? न्यूटन मीटर। टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है जी? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, न्यूटन मीटर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल सेल ऑफ मास m? सिलिंड्रिकल सेल, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर। ये सब तो टेबल से डायरेक्ट। सॉलिड सिलेंडर, तो इसका हाफ mr स्क्वायर बाई 2, mr हाफ mr स्क्वायर या mr स्क्वायर बाई 2। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज किधर? तो एक्सिस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी, नॉट लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन 58 में आइए। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड? यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां लोकेट होगा? उसका मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय ए बैलेट डांसर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस? बैलेट डांसर जब ना पेट को ऐसे ऐसे ऐसे, कभी आगे पीछे ऐसे जो करता है, कमर को, पेट को, है ना, बस बाकी शरीर स्थिर है, सिर्फ कमर और पेट उसका इधर उधर हो रहा है, तो उस कौन सा प्रिंसिपल को यूज कर रहा होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को यूज करता है। 60 नंबर में आइए, क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन भी अलग अलग होगा। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दे तो क्या कह रहा है? शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, साउंड प्रोड्यूस, ये अफेक्ट द लोकेशन, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सिस मतलब कि वो जिस प्लेन में रख रहे हैं उसका वही शेप एंड साइज, एक ही शेप, अलग अलग शेप साइज का अलग। ट्रायंगल का जो है वो हमेशा क्या होगा? सेंट्रॉइड पर नहीं होगा। ट्रायंगुलर शेप में एक ऐसा 3 kg, एक 3 वस्तु, एक यहाँ रख दे, एक यहाँ रख दे, यहाँ 1 kg, यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg, है ना। लेकिन अब हम मास को चेंज कर दें तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। ये कह रहे हैं शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 60 तक हुआ। उसके बाद कितना है? 73। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 60 हो गया, देखते हैं 61। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट हैव इट्स सेंटर ऑफ मास एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर? निम्नलिखित में से कौन सा फिगर जिसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक फिगर पर, ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाइज नहीं करेगा? तो सर्कल का तो करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी करेगा, रेक्टेंगल का भी करेगा, लेकिन इरेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन होता तो उसका भी करता है। इरेगुलर शेप का है, जैसे तैसे, कोई साइड बड़ा कोई छोटा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी 62, इन ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट वेयर इज द सेंटर ऑफ मास यूजुअली लोकेटेड? अगर एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट यानी कि वही रेगुलर शेप का, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। 62 का सी। आइए अब नेक्स्ट है 63, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ थिन रॉड ऑफ मास m। रॉड का
जिसका मास m है उसका और लेंथ l, और ये जो रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो कह रहा है इसका रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन क्या होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल सकते हैं एम आर स्क्वायर नहीं, कि रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये m से m कट जाएगा, देन k इज इक्वल टू l बाई 12 अंडर रूट 12, k इज इक्वल टू l बाई डी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस। स्फेरिकल सेल तो फिर से वही बात हो गया ना, अबाउट इट्स डायमीटर। तो स्फेरिकल सेल के लिए एम के स्क्वायर इज इक्वल टू स्फेरिकल सेल 2/3 एम आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, देन अंडर रूट 2/3 आर, ये बी ऑप्शन। के को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं। व्हाट इज द रेडियस सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5, सेम फॉर्मूला, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, ये एम से एम कैंसिल, देन के इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 आर। 66, what is the linear velocity of a particle at the axis of rotation of a rigid body? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास, तो सर आपका जो लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू होता है वो होता है आर ओमेगा। आर यहां पर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो सर कह रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ही लीनियर वेलोसिटी एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर वहां का क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी 0। विच इज रॉन्ग फॉर्मूला ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, देन टॉ आई इज इक्वल टू टॉ अल्फा, ये गलत है, होगा ही नहीं, ये तीनों सही फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इफ अर्थ वेयर टू श्रिंक सडनली देन ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी, अगर अर्थ सिकुड़ के काट के नहीं, सिकुड़ के, मास सेम, मास को सेम रखने बोल रहा है, सिकुड़ के कह रहा है छोटा हो जाए, तो दिन का जो लंबाई है वो घट जाएगा, डिक्रीजेस। अगर आधा सिकुड़ेगा तो 6 घंटे का हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे ना, बाकी कैलकुलेशन इसमें पूछ रहे, वो घट जाएगा। What is the angular acceleration of a motor wheel if the angular speed of the motor wheel increases from 2400 rotation per minute to इतना increase कर रहा है, तो angular speed of the motor wheel नहीं, angular acceleration पूछ रहा है, angular speed बढ़ रहा है, increases from, तो ये फाइनल हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ये क्वेश्चन पहले भी था, डेटा अलग था, सेम क्वेश्चन था, वहां 1200 था, यहाँ इतना है, देखिए तो 3220 था वहां 1200 था, तो यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना है 6240 माइनस 2400 बाई 16 इंटू 60 कर दीजिए पर सेकेंड के लिए, पर मिनट है, पर सेकेंड तो 60 से डिवाइड करना होगा ना, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 04 और 24 6240 माइनस 2400 04 पर 8 5 यानी 3 सॉरी 3, ये आपका 3840 डिवाइड बाई 16 इंटू 60, 6 छक 36, 6 चौके 24, 16 चौके 64, यानी 4
रोटेशन, 4 रोटेशन। तो एक रोटेशन में पाई रेडियन में दिया हुआ है, तो 4 इंटू 2 पाई यानी 8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, द मोशन ऑफ प्लैनेट इन ए सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। If you double the mass of an object while keeping the shape and size the same, how does the moment of inertia, shape and size same है लेकिन मास डबल, तो I इक्वल टू mr स्क्वायर, मास डबल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा। A solid sphere of mass 50 kg has radius इतना, then what is the moment of inertia about its diameter? तो solid sphere का moment of inertia क्या हो जाता है जी, 2/5 mr स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2/5, m आपका है 50 kg, r है 0.5 का स्क्वायर, तो 5 से 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 0.25 यानी क्या आ जाएगा 5 kg मीटर स्क्वायर। 73 में आइए क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ इट्स मास रिमेन अनचेंज्ड देन डे ऑफ द लाइफ। अभी तो बात कर रहे थे कैलकुलेशन, तो 6 आवर याद रखिए ना, ये सब क्या कैलकुलेशन करना, या कैलकुलेशन करना है तो सर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। चलिए कर देते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2, ठीक है। तो यहां से और ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2 पाई बाई T1 इज इक्वल टू I2 कर देते हैं, I2 सॉरी I2 इंटू 2 पाई बाई T2, तो 2 पाई बाई 2 पाई कट गया, तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा सर, T2 यहाँ I1 यहाँ होगा, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बाई I1, तो T2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 इंटू T1। अब I2 कितना, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर 2/5 m r 2 स्क्वायर बाई 2/5 m r1 स्क्वायर, ये कट गया, इंटू T1 हो गया 24। अब कह रहे हैं रेडियस हाफ करने बोल रहा है, R2 हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, r से r कट जाएगा, यानी कि T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1/4 R2 बाई R2 इंटू 24, ये कट गया 4 से 6, यानी T2 इज इक्वल टू 6 आवर। तो ऐसा नहीं है कि अरे लंबा कैलकुलेशन है इसलिए बोले छोड़ दीजिए, याद रखिए। चलिए ना, अब कर दे कि 1/4 हो जाए, 1/2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अब कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराइए ना, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा रिमेन्स कंजर्व, बस। तो ये आपका 6 लेसन का रोटेशनल मोशन का भी आपका वीडियो कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर से कहेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को देखते जाइए, समझते जाइए, और ये सफेद बाल वाले की गारंटी है, जो सफेद बाल यानी ये एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में असाइनमेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बशर्ते कि आप असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझ के पढ़ के जाइए। एकदम भरोसा कीजिए, आप आखिर एग्जाम दीजिएगा ना भाई, तो आप निकल करके आप देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन क्या सर के असाइनमेंट से रहा कि नहीं रहा। बाद में पछताने से बढ़िया है कि आखिर आपको एग्जाम देना है तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, पढ़ लिए, और अगर क्वेश्चन सारा आ गया तो पछतावा नहीं होगा, खुशी खुशी निकलिएगा एग्जाम हॉल से।
और नहीं पढ़ के जाइएगा ये सोच के कि सर तो फेंकू हैं, फेंक रहे, वैसी बात नहीं है भाई। ये एक्सपीरियंस हमारा है कि जो भी असाइनमेंट देते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट को, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं हम, है ना। हाँ, मॉडल सेट और जो ईयर का क्वेश्चन है उसके अलावा जो क्वेश्चन है बड़ा सोच करके कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से ये आना चाहिए, बहुत सोच के बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडल सेट से क्वेश्चन बैंक से खाली कॉपी कर दिए और वर्मा गेस शर्मा गेस को पेस्ट कर दिए, वैसा नहीं है। एक एक टॉपिक का क्वेश्चन को चुन के बनाते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तो पूछेगा कहां से। एक आध 2-4 क्वेश्चन की बात नहीं, 80% का तो गारंटी, 80% तो रहेगा ही रहेगा। आप पढ़ के जाइए तो फिर जब एग्जाम होगा तो आपको हम बना के देंगे वीडियो कि कितना क्वेश्चन टैली किया, तब तो भरोसा होगा ना। तो बाद में भरोसा का क्यों इंतजार करना है, पहले पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम भी अच्छा जाए। ओके स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल में जुड़ सके, उनका भी एग्जाम अच्छा जा सके। ओके, बाय।